तो उधर नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच एमओयू साइन किया गया। इस समझौते के तहत एनसीओएल उत्तराखंड से जैविक उत्पाद खरीदेगा। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की आय में बढ़ोतरी को लेकर मदद मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खंड से यहां पर आए हुए जैविक खेती के साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जब से केंद्र के अंदर शासन की धुरा बदली तब से करीब करीब 10 साल के उपरांत समय हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना। और जब ये लक्ष्य हमारे घोषणा पत्र में तैयार हो रहा था, मैं घोषणा पत्र समिति का मेंबर था, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये क्या रखा है भाई, क्यों रखा है। सबको लगता था कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में देश की कृषि भूमि को जैविक खेती के लिए उपयुक्त बनाना, इसके अनुकूल बनाना, ये लक्ष्य कैसे हो सकता है। तब वैसे ही चिट चैट थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। मैंने कहा था कि राजनीतिक दलों के जो चुनाव घोषणा पत्र होते हैं वो सिर्फ दलों के लिए नहीं होने चाहिए, वो देश के लिए भी होने चाहिए, किसानों के लिए भी होने चाहिए। और आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहां होता है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे, इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके आधार पर किसानों की आय 2 गुना करना। उसमें एक बिंदु जैविक कृषि को बढ़ावा देना भी था, क्योंकि दुनिया भर में जो जागरूकता ऑर्गेनिक फूड के लिए आई है, इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार खड़ा हुआ है। और वो वैश्विक बाजार का दोहन कर हम भारत का हिस्सा अगर बढ़ाते हैं इसमें, तो स्वाभाविक रूप से जो मुनाफे वाला व्यापार है जैविक उत्पादों का, उसमें हमारे किसान का हिस्सा बढ़ता है, इसकी आय की बढ़ोतरी होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जैविक खेती के साथ ही हमारे समग्र देश के 140 करोड़ नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। अब ये लगभग सिद्ध हो गया है कि ढेर सारे रोगों का मूल हमारे पेट में जो फर्टिलाइजर के कारण केमिकल जाता है वो बना है। चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अंततोगत्वा कैंसर में परिवर्तित होता है। ढेर सारे रोग, हमें मालूम नहीं होता रोज हम क्या खा रहे हैं। इसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ी है, वो मात्रा हमारे शरीर में रोगों का मूल है। भूमि की गुणवत्ता भी बिगड़ी। पहले सिर्फ भूमि की उर्वरकता कम हुई थी, फिर पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे प्रदेश में भूमि सीमेंट जैसी होने लगी है। इसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है।
मेरे खेत में ये 9वां साल है जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। अभी एक दिन में 7 इंच बारिश होने के बाद भी खेत से एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है, सारा का सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। तो पानी का भूस्तर भी ऊपर आता है, जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है।